तो बच्चों क्या है, हमने इन वीडियो को इस तरीके से शूट किया है कि जो आपका इंग्लिश मीडियम का बच्चा है हमारा और हिंदी माध्यम का है, दोनों के लिए ये दोनों भाषाओं में एक ही वीडियो पर्याप्त है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कहते हैं, हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं हिंदी में। दरअसल होता क्या है विद्युत फ्लक्स, हमारे पास दो प्रकार के आवेश होते हैं, टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कैसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है हमारे पास, विद्युत बल रेखाएं होती है, उसमें से क्या कर रही होती है, एमिट कर रही होती है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके अंदर क्या होती है, एंटर कर रही होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को जाने तो क्या होगा, अगर हमारे पास कोई गिवन क्लोज्ड सरफेस एरिया है, गिवन क्लोज्ड सरफेस एरिया मींस मतलब एक बद्ध पृष्ठ है हमारे पास, और जो हमारी नंबर ऑफ लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है, विद्युत बल रेखाएं हैं, उस दिए हुए गिवन सरफेस में से जितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस पास होके थ्रो होके जाती है, वो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। अब अगर हम इसका मैथमेटिक्स देखें कि मैथमेटिक्स में हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे, ये तो फिजिक्स हो गई हमारे पास कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो दिए गए सरफेस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ विद्युत बल रेखाएं वहां से पास होगी वो क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। अब बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा इससे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक कूलम्ब चार्ज द्वारा जितना फोर्स लगाया जाता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जानते हैं। बेसिकली होती क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से पास होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याएं होती है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से, सपोज करो इसका टोटल एरिया कितना है हमारे पास, a मीटर स्क्वायर है, लेकिन अगर हम एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं जिसकी डायमेंशन 1 है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वहां से पास होगी वो E कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। सेम फिनोमिना हमने यहाँ पे यूज किया कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज E है, और यदि आप एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, स्मॉल एरिया इंटरवल ले लेते हैं, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लेते हैं छोटा सा, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, हमारे पास E होगा। अगर सपोज करो अगर हम इंटरवल लेते हैं DA, तो जो DA मीटर स्क्वायर है तो वो कितना हो जाएगा, ADA हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा फिनोमिना है, अगर 1 मीटर स्क्वायर में से E है तो 2 मीटर स्क्वायर में से कितना होगा, 2E होगा। 3 मीटर स्क्वायर में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स 3E होगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास एरिया DA हो तो DA मीटर स्क्वायर में से EDA की आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मैथमेटिक्स हो जाएगा किसका, उस फिजिक्स का जो फिजिक्स हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है। तो कितना आया हमारे पास, EDA आया। लेकिन अगर हम फाई जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसे हम सिंबॉलिकली, यानी जो उसका सिंबल होता है जिससे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, फाई होता है। ई यहाँ रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और फाई हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक क्या है, एक सिंबल है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, EDA हो गया। ये क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अगर आप लिखना चाहते हो कि DA टोटल हो कितना सकता है, फिलहाल यहाँ पे DA क्या है, डेरिवेटिव है किसी चीज का, टोटल A कितना होगा इसका सरफेस एरिया, तो आप क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे किसका, DA का। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, DA का A हो सकता है। तो कितना आ गया हमारे पास, A आ गया। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, विद्युत फ्लक्स हुआ हमारे पास, वो कितना है, फाई E इज इक्वल टू EA है। अब बात करते हैं, ये फिनोमिना तब है जब हमारा एरिया वेक्टर A और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो। इसका मतलब ये हुआ जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। बट अगर आप इस फिगर पे ध्यान दो थोड़ी देर के लिए, तो हमने यहाँ देखा ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। और जो यहाँ से परपेंडिकुलरली आप एक वेक्टर ड्रा करोगे, जो सरफेस आपने लिया है वो क्या कहलाएगा, हमारा एरिया वेक्टर कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में जो एक एंगल बनेगा दैट इज नोन एज थीटा, हमने उसका क्या नाम रख लिया, थीटा नाम रख लिया। तो फिलहाल हमारे पास जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो कितना हो जाएगा, DA कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा DA के पैलेस पर, DA के स्थान पर क्या आ जाएगा, DA कोस थीटा आ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में यदि एंगल बनता है थीटा, तब हमारा फ्लक्स जो होगा, विद्युत फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू EDA कोस थीटा। जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ये क्या कहलाता है, हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं किसी भी क्लोज्ड सरफेस का, तो आप ये जनरल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये तो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है, एक सामान्य सिद्धांत है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने का, वैद्युत फ्लक्स को निकालने का। इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, नेक्स्ट जो जनरेशन में साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, एक थ्योरम दी, गोस थ्योरम के नाम से, गोस के नियम के नाम से या गोस के सिद्धांत के नाम से उन्होंने एक नियम दिया। उस नियम के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बिना यूज किए हुए हम दिए हुए किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट की वीडियो में जब हम देखेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, गोस थ्योरम पढ़ेंगे। तो आप इसे अच्छे से स्टडी करना, ठीक है ना। उसके बाद हम गोस थ्योरम पे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे गोस थ्योरम, अगर हमें किसी सरफेस का एरिया भी नहीं पता होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में।